सोच, अगर तुम खुद यहां हो ए पॉइंट पे तो तुमको तो खुद की इमेज नजर नहीं आएगी। अरे हाँ सर। अगर तुम बी पॉइंट पर हो तो भी तुम्हें खुद की इमेज नजर नहीं आएगी। अरे हाँ सर। सी पॉइंट पर हो तो नजर आएगी। मतलब मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे। अगर आप खुद हो तो आपको इमेज नजर आएगी, वरना नजर नहीं आएगी, आप फील्ड ऑफ व्यू के बाहर चले जाओगे। अरे हाँ सर, यानी कि मिरर के एक्सट्रीम से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अगर उस रीजन में आप हो तो आपको खुद की इमेज नजर आएगी, वरना नजर नहीं आएगी। हाँ सर। अब देखो, अपने मिरर का एक एंड यहां पे, मतलब उससे परपेंडिकुलर ऐसे, और दूसरा एंड यहां पे तो उससे परपेंडिकुलर ऐसे। अब समझना, क्या ये ही वो रीजन है जिसमें आपको इमेज नजर आएगी? और हाँ, खुद की। यानी कि सोचो, जिसने ऐसे परपेंडिकुलर डाल लिया था वो गलती कर रहा था। परपेंडिकुलर ऐसे डालना पड़ेगा इस लॉजिक से जो यहां पे समझाया है। मिरर के सामने खुद की इमेज कब नजर आती है? जब आप मिरर के बिल्कुल सामने हो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, मौज मारो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, देख इधर। अब 2 मीटर पर सेकंड वाला अपना आदमी चला। क्या ये आदमी इतनी दूरी तक खुद की इमेज को देख पाएगा? हाँ सर, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल। क्या वो इतनी दूरी तक खुद की इमेज को देख पाएगा? हाँ सर, बिल्कुल देख पाएगा। अब देखो ये दूरी कितनी, ये 5 मीटर, ये 37, तो ये हुआ 5 sec 37। हाइपोटेन्यूज बन गया ये। और हाँ सर, ये तो 5 sec 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो इसकी वैल्यू 5/4, तो ये हो गया 25/4। तो इतनी दूर 25/4 चलने के लिए टाइम कितना लगा? 25/4 डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हाँ, दैट इज 2, यानी कि 25/8 सेकेंड। वो तो अलग बात है, टाइम निकालना तो बड़ी बात नहीं है, दूरी आगे तो टाइम तो आ ही जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हाँ, लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? ऐसे परपेंडिकुलर नहीं डलना था, ऐसे डलेगा। क्यों? क्योंकि हम जब मिरर के एग्जैक्ट सामने होंगे तभी खुद की इमेज खुद देख पाएंगे। अगर मिरर की उस परपेंडिकुलर बाउंड्री से बाहर चले गए तो फिर हम खुद की इमेज की फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चले जाएंगे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें? करते चले, बढ़ते चले। देखो रे भाई, वाह रे भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ, ये तो आ गया, हमें समझ आ गया। ओ हो, यही तो समझाया था अभी। अरे हाँ सर, 25/8 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे वाह, ओ हो। ये पूरी कहानी थी अपनी फील्ड ऑफ व्यू की। किसकी थी? फील्ड ऑफ व्यू की। अच्छा सर, बात तो सही है सर आपकी। चलो एक और अच्छी चीज सिखाता हूं, याद आ गई मुझे, सुनो ध्यान से। देखो, मान लो मैं आपको एक बात बोलूं, फील्ड ऑफ व्यू से समझ। मान लो मैं आपको बोलूं ऐसे एक दीवार है, मतलब सीलिंग है, ठीक भाई, छत, ठीक भाई, यहां पे एक सोर्स है, ठीक ठीक, ऐसा समझो इससे कुछ दूरी पर एक मिरर है, ऐसे। बोलो क्लियर? ठीक। क्या इस सोर्स से, ऐसा समझो सोर्स से डायरेक्ट रोशनी, ऐसा समझो सोर्स से डायरेक्ट रोशनी सीलिंग पे नहीं जा सकती, सीलिंग पर सिर्फ वही एनर्जी आ सकती है जो रिफ्लेक्ट होके आए, ठीक है? नो एनर्जी फ्रॉम सोर्स डायरेक्टली। थोड़ी अच्छी चीज याद आई वो बता रहा हूं। नो एनर्जी फ्रॉम सोर्स डायरेक्टली, ओके, ठीक है, ओनली थ्रू रिफ्लेक्शन, ठीक, अच्छी। यानी कि रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या सीलिंग पर एक ब्राइट पैच बनेगा? अरे हाँ,
कमेंट ऑन, सवाल है कमेंट ऑन ब्राइट पैच ऑन सीलिंग, if we move mirror downwards। सवाल समझना, सवाल क्या है कि कमेंट ऑन ब्राइट पैच ऑन सीलिंग इफ वी मूव मिरर डाउनवर्ड्स। अगर हम मिरर को डाउनवर्ड चलाएं, अरे कैसे चलाएं? डाउनवर्ड। तो बताओ जो ब्राइट पैच बन रहा है मिरर की वजह से, सीलिंग पर रोशनी आई कहां से? सोर्स से डायरेक्ट रोशनी सीलिंग पे नहीं जा सकती, टकरा कर ही जाएगी, तो वो एक ब्राइट पैच बनाएगी। पहले तो ये सोचो, अगर मैं मिरर को दूर ले जाऊं तो बताओ क्या होगा? कुछ फील्ड ऑफ व्यू, कुछ कॉमन सेंस। ऑप्शंस दे देता हूं, देखो ध्यान से। यहां दे देता हूं ऑप्शन। हो ए ऑप्शन इंक्रीजेस, बी ऑप्शन डिक्रीजेस, सी रिमेन सेम, डी इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। एक और देता हूं, ई डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। चलो ट्राई करो, सवाल समझ आया कि नहीं आया? अरे बताओ भाई, सवाल समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। बोलो सवाल समझ में आया? कोई एनर्जी सोर्स की डायरेक्ट नहीं गिर सकती, किस पर? सीलिंग पर मिरर की वजह से गिरेगी तो एक ब्राइट पैच बनेगा। बोला गया वो ब्राइट पैच का क्या होगा अगर आप मिरर को नीचे मूव करो, बिल्कुल ऐसे जैसे दिखाया गया है। बोलो क्लियर? चलो करो, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। बोलो भाई, अरे हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो भाई। क्या होगा? अपना आंसर लगाओ। अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, ईशा, अनिल, बबलू, चंदू, दीपक, ईशांत। अरे हाँ बोलो भाई, ईशांत में तो आई आ जाएगा। बोलो भाई, अरे हाँ, अरे बोलो भाई, ट्राई करो, अरे ट्राई करो, अरे सोच लो। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आज मैं बहुत खुश लग रहा हूँ। बताओ क्यों? सोच के बताओ। मेरे चेहरे पे अलग सी चमक आ रही होगी आज, देखो सोचो, बताओ क्यों? सोच के देखो, ऐसा खुश मैं कब होता हूं बताओ? मेरी बीवी मैके गई है। कहां गई है? मैके गई है। अब मैं बिल्कुल फ्री हूं। हाँ, तुम नहीं समझोगे बेटा इस सुख को, तुम्हारी शादी हो जाए, भटको मत। चलो सवाल पे आ जाओ, आंसर बताओ ABCD। चलो आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, सही बोले आप, ठीक है। चलो मैं बताता हूं। जब सोर्स ऐसा था तो समझो एक रे ऐसे आई, टकरा कर ऐसे गई, एक रे ऐसे आई, टकरा कर ऐसे गई, है ना? बिल्कुल सही। तो क्या ये ही मेरा ब्राइट पैच था? बिल्कुल सही बात। अब देखते हैं कि अगर मिरर को नीचे ले जाएं, कोई दूसरे कलर से बनाते हैं। मान लो कि मिरर को नीचे ले जाएं, ये देखो, ये मिरर को यहां ले गए, मान लो इस जगह। हाँ सर, तो क्या होगा सोचते हैं। ये रे ऐसे आई सीधी, टकरा कर वापस चली गई। अरे हाँ सर, ये तो वहीं टकराई, ठीक है। एक और रे आई ऐसे, अरे हाँ, फील्ड ऑफ व्यू बनानी पड़ेगी। सोच के देखो, क्या ये रे टकरा कर वापस यहीं मिलेगी? हाँ सोचो क्यों? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल देखो, ये और ये मतलब ध्यान समझो, ये एस जो भी आपको ट्रायंगल इधर बन रहे हैं लेफ्ट साइड पे और जो राइट हैंड साइड पे बन रहा है, ये और ये। अरे हाँ, ये तो कॉन्ग्रेंट है। अरे हाँ सर, और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो अगर ये दूरी d है
तो ये भी दूरी d है, और ये dd कभी भी चेंज नहीं हो रहा। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो ये भी कॉन्ग्रेंट। और हाँ सर, सोचो आप मिरर को कितना भी दूर ले जाओ, मिरर को आप कितना भी दूर ले जाओ, ब्राइट पैच के एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। अरे हाँ सर, मैथमेटिकली तो बिल्कुल सही लग रहा है सर। मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि ब्राइट पैच की एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि आंसर सी कहलाएगा। ऐसी फील नहीं आती कई बार, अरे पता नहीं कैसे सर दूर ले जाते हैं सर तो ब्राइट पैच की रोशनी तो कम होती है। हाँ सर, दूर ले जाएंगे तो सर जो ब्राइट पैच है सर उतना ज्यादा थोड़ी चमकेगा। बिल्कुल सही सोच रहे। मैंने तुम्हें कितना चमकेगा ये नहीं पूछा, मैंने पूछा ब्राइट पैच के एरिया का क्या होगा। कमेंट ऑन ब्राइट पैच ऑन सीलिंग, उस ब्राइट पैच का क्या होगा, क्या उसका एरिया बढ़ेगा, क्या उसका एरिया घटेगा। अरे हाँ ना बोलो, एरिया उतना ही रहेगा भाई साहब। सर पर दूर ले जाएंगे तो सर रोशनी तो कम होगी। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, ध्यान से सुनो। जब आपका व्हाइट मिरर था तो सोचो एनर्जी ज्यादा गिर रही थी, सोच। हाँ इतनी गिर रही थी, देख ये वाली, देख इतनी एनर्जी गिर रही थी, ये। अरे हाँ सर, अब सोच अगर तू ये दूसरा वाला ले रहा है तो इतनी एनर्जी गिर रही है, बस यही तो नीचे आके रिफ्लेक्ट होके जा रही है। व्हाइट वाले केस में क्या ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी? हाँ। ऑरेंज वाले केस में कम रिफ्लेक्ट होगी? हाँ, पर गिरेगी सेम एरिया पे। ओ हो। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि एज वी मूव डाउनवर्ड्स एरिया ऑफ ब्राइट पैच remain same, but energy reflecting decreases. Therefore, brightness of patch decreases, or we can say इंटेंसिटी डिक्रीजेस। और हाँ सर, ये पता है जो ब्राइटनेस, अगर आप ऐसे कभी करो तो आपको ब्राइटनेस घटती हुई नजर आएगी पैच पर। उस ब्राइटनेस घटती, उस इंटेंसिटी घटने की वजह से ही हमें लगता है कि एरिया चेंज हो रहा है, जबकि एरिया चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा है? एनर्जी फॉलिंग ऑन द मिरर डिक्रीजेस, बट द एरिया वेयर इट इज रिफ्लेक्टिंग इट रिमेन्स सेम। Oh. And this change in intensity gives us a illusion that area is changing. But in reality, what is changing? In reality, intensity is changing, but area remains same. बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल, बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, जोरदार, मजेदार, शानदार। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, सही लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, सही लगा सर, बोलो अच्छा सवाल था ये कंसेप्चुअली। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो इसकी अगली हेडिंग है। अपन ने लोकेशन ऑफ इमेज देख ली, अपन ने फील्ड ऑफ व्यू देख ली, दो चार शानदार सवाल भी कर लिए। हाँ सर ये भी कर लिए, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सुने। अब एक बात बताता हूं पहले। जैसे मान लो कि तुम गांव में कभी अपने गांव में किसी सलून पे गए हो, कटिंग कराने वाले के यहां गए हो, तो तुमने देखा हो पेड़ के पास एक छोटा सा, गांव में ऐसे कटिंग होती है, पेड़ के नीचे आराम से एक छोटा सा कांच लगाया, उस छोटे से इतने से कांच पे यानी कि इतने से मिरर पे आपकी शेविंग और कटिंग कर देता है। मुझे बताओ अगर आपके पास इतना मिरर हो, सोच के बोलना ईमानदारी से, आपके पास अगर इतना मिरर हो, इतना मिरर, ठीक, इतना मिरर हो, क्या आप उसमें अपनी पूरी इमेज देख सकते हो? क्या तुम्हारे पास इस साइज का मिरर हो, क्या तुम उसमें अपनी पूरी इमेज देख सकते हो?
क्या अपन नॉर्मली मान लो कि 20 सेंटीमीटर का मिरर है, 20 सेंटीमीटर इतना करीब हो गया, 20 सेंटीमीटर के मिरर में क्या हम हमारी पूरी इमेज देख सकते हैं? अरे यस और नो। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में हम अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं? यस और नो बोलो, कॉमन सेंस। अभी कोई फिजिक्स नहीं है। क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में हम अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं? हां कि ना? बोलो, क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में हम अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं? हां कि ना? बोलो, हां कि ना? बोलो, अरे हां कि ना? बोलो बोलो। देख सकते हैं? नहीं देख सकते? बोलो, बताओ, देख सकते कि नहीं देख सकते? नहीं देख सकते हैं। तुम 40 सेंटीमीटर से तो लंबे ही हो ना सर, दूर चला जाऊंगा तो दिख जाऊंगा। नहीं दिखेगा, ट्राई कर ले। पूरी इमेज नहीं देख सकता तो खुद की कुछ भी कर ले 20 सेंटीमीटर के मिरर में। तुम 40 सेंटीमीटर से तो लंबे हो ना, ये तो मैं मान रहा हूं। अरे हाँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अभी समझ में आ जाएगा। अपन अच्छे खासे 2-4-5 फीट के तो होते ही हैं अपन। बिल्कुल सही बात। नहीं देख पाओगे? नहीं सर, दूर चल जाऊं तो देख पाऊंगा। नहीं देख पाएगा, ट्राई कर ले, ट्राई कर ले। 20 सेंटीमीटर के मिरर में तो अपनी खुद की पूरी इमेज नहीं देख पाएगा। क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में हम अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं? नहीं, ट्राई कर लो। अच्छा, क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में मेरी पूरी इमेज बनती है? यस और नो, दोनों सवालों में अंतर समझो। पहला सवाल, क्या मैं 20 सेंटीमीटर के मिरर में पूरी इमेज देख सकता हूं? आंसर है ना। नहीं विश्वास है, ट्राई कर लो। अभी थोड़ी देर बाद मैथ्स भी बताएगी ना। अच्छा, क्या 20 सेंटीमीटर के मिरर में मेरे, मान लो मैं 20 सेंटीमीटर का मिरर ऐसे रख लूं, क्या उस 20 सेंटीमीटर के मिरर में मेरी पूरी इमेज बनेगी? अरे यस और नो, यस और नो। यस, इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता। दिखना अलग बात है, बनना अलग बात है। और हां सर, 20 सेंटीमीटर के मिरर में मेरी इमेज पूरी बनेगी, मेरी इमेज पूरी बनेगी। हां, दिखेगी नहीं, ये अलग बात है। दिखेगी नहीं, ये अलग बात है। ओके सर, बात कुछ कुछ समझ आई सर। अब समझो, अब तुम अपने घर पे, अगर तुम्हारे घर पे ड्रेसिंग होगी, ड्रेसिंग है कि नहीं, ड्रेसिंग टेबल, या बड़ा सा कांच लग रहा होगा, बड़ा सा मिरर लग रहा होगा, जिसमें जाके तुम रोज सुबह उठ के ये आज तो मैं पतला लग रहा हूं, ये ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? या सुबह खुद को उठते ही मिरर में देखते डर जाते हो? सर डर जाते हैं सर, तो मत देखा करो, क्यों मिरर को खराब कर रहे हो। खैर, क्या अगर हमें ध्यान देना, अपना ऑब्जर्वेशन है, अगर आपके ड्रेसिंग में जो कांच लगा होता है, मिरर लगा होता है, क्या बहुत बड़ा होता है? हाँ, उसमें तो अपन अपने आप को पूरा देख पाते हैं, इतने छोटे से में नहीं देख सकते। यानी कि अपनी खुद की पूरी इमेज देखने के लिए हमें कम से कम कुछ मिनिमम लेंथ का मिरर चाहिए। हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है। यानी कि हम एक बात समझे कि इफ वी रियली वांट टू सी आवर फुल इमेज, वी नीड अ मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। वो मिनिमम लेंथ क्या होगी अभी बाद में बात कर लेंगे। कॉमन सेंस से बात समझ में आई। व्हाट वी गॉट फ्रॉम कॉमन सेंस इज we require a minimum length of mirror to see our own image. Yes or no? Yes sir, got your point sir, बात समझ आई सर, वाह वाह सर, ठीक सर, got your point sir, got your point sir. Okay, okay, okay. So we require a minimum length of mirror to see our own image, full own image. Okay. नाउ सपोज जो तुम्हारे घर में ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, यानी कि जो बड़ा मिरर लगा हुआ है, सोचो जहां लगा हुआ था उसको लगाया ऐसी जगह गया कि तुम अपने आप को पूरा देख पाओ। हाँ ठीक, सोचो उस मिरर को उठाकर मैं 10 फीट ऊपर रख दूं, 10 फीट ऊपर रख दूं,
तुम वहीं खड़े हो, मिरर को अपन ने ऐसा समझो 5 फीट ऊपर सरका दिया, 5 फीट। तुम ग्राउंड से था मान लो मिरर, तुमने उसको उठा के 5 फीट ऊपर कर दिया ऊपर। क्या तुम खुद की इमेज देख पाओगे? कॉमन सेंस से सोचो। अपनी ड्रेसिंग टेबल ऊपर उठाने मत लग जाना, तुम तोड़ बोड़ दोगे, है ना? क्या तुम उसे अगर 5-6 फीट ऊपर सरका दो, क्या तुम तुम्हारी खुद की पूरी इमेज देख पाओगे? यस और नो? वही मिरर जो पहले दिखाई दे रहा था, जिसमें अपन पूरी इमेज देख पा रहे थे, उसको अगर हम 5 से 6 फीट ऊपर रख दे तो हम अपनी पूरी इमेज देख नहीं पाएंगे। अच्छा, यानी कि अगर मैं खुद की पूरी इमेज देखना चाहता हूं तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ एंड राइट पोजीशन। वो जो आपका ड्रेसिंग का मिरर या जो आपका बड़ा मिरर लगा होता है वो सही जगह लगाया होता है। आपके आर्किटेक्ट को या कारपेंटर को पता होता है कहां लगाएंगे तो दिखाई देगा भाई, कॉमन सेंस है। अरे यस और नो? तो बेसिकली वी रिक्वायर मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर एंड राइट पोजीशन ऑफ मिरर इफ वी रियली वांट टू सी आवर ओन फुल इमेज। अरे हां सर, ये बात तो समझ आई। ये हमें दोनों चीजें चाहिए, सही जगह लगा होना चाहिए और कम से कम कुछ लेंथ का होना चाहिए। कितनी लेंथ का होना चाहिए डिपेंड करता है कि आदमी की हाइट कितनी है, उसकी आंखें कहां हैं, वो भी अपन समझेंगे। पहले बताओ, जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर, ये बात समझ आई। अब अपन ये पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं, आ जाओ। ओ हो, क्या पढ़ने वाले हैं? देखो भाई, मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर टू व्यू फुल इमेज। आदमी अगर चाहता है कि वो अपनी, क्यों पढ़ने वाले बोलो, समझ में आया? इसके पहले कहानी सुना इतनी देर, अब तो अपन इसमें बेसिक सिमिलर ट्रायंगल ढूंढेंगे। प्लेन मिरर में सिमिलर ट्रायंगल आने चाहिए आपको, थोड़े ढूंढने, बेसिक सी कहानी है, आनी चाहिए। ठीक भाई, तो मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ अ प्लेन मिरर टू व्यू फुल इमेज। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक, मान लो ये आदमी चाहता है कि अपनी पूरी इमेज देखे। अच्छा ठीक है भाई, देखो रे भाई, मैं इसको एरो से बनाता हूं। क्या इस आदमी की पूरी हाइट यहां पर है? हम ये मान रहे हैं अभी कि अपना आदमी थोड़ा चमत्कारी है, इसका आई बिल्कुल टॉप पर, आई बिल्कुल, हालांकि ऐसा होता थोड़ी, सलाह के यहां पे मान लो, अभी नीचे भी लेके बता दूंगा, पहले टॉप पे मानो। ठीक सर, अगर अपन ने इसकी आंख टॉप पे मान ली, बिल्कुल कहां पे मान ली? टॉप पर। ये देखो, समझना अच्छे से, कहां पर मान ली? टॉप पर। ये आंख है, आई लेवल, इसलिए क्योंकि हम आई से ही तो देख पाते हैं, वरना हम देख कैसे पाएंगे? ठीक। अब मान लो कि इस आदमी को अपने खुद के पैर देखने, बिल्कुल बॉटम, सोचो। ठीक सर, बॉटम देखने तो कैसे देखेगा? क्या मेरे पैर से जो आदमी का पैर है, उस पैर से एक रे निकल रही है, 2 निकल रही है, अनंत निकल रही है। पर मैं चाहता हूं मेरे पैर की इमेज, ऐसे डायरेक्ट तो मैं देख ही सकता हूं, पर मैं चाहता हूं मेरे पैर की इमेज भी मुझे नजर आए मिरर में, तो पैर से रे निकलनी चाहिए, पैर से रेस निकलनी चाहिए, निकलकर मिरर पर गिरनी चाहिए और टकराकर आंख पे आनी चाहिए, तभी तो अपने को दिखाई देगी। तो इसी अनंत रेज में से सिर्फ कुछ ही रे वो काम की होंगी जो मिरर से, पैर से निकलकर मिरर से टकराकर आंखों में जाएंगी। और हाँ सर, देखो ऐसे, ये पैर से रे निकली, मिरर पे टकराई, देखो ये पैर से रे निकली, मिरर पे टकराई, आती हुई कहां से लगी? पैर से, और आंखों पे पहुंच गई। क्या अपने को पैरों के दर्शन हो गए? हाँ सर, बिल्कुल हो गए, सच्चाई में हो गए। बोलो क्लियर है? क्या अपने को पैरों के दर्शन हो गए? बिल्कुल हो गए सर, पैर दिख रहे हैं। अब सोच, मान लो कि मुझे टॉप के दर्शन करने, बिल्कुल बॉटम और टॉप के। इस वाले केस में अपने टॉप ही आंख ले ली है, इस वाले केस में अपने टॉप ही आंख ले ली है। ओके सर, मान लो टॉप से रे निकले, मिरर से टकराए और आंख पर जाए, आंख भी अपन ने टॉप पे ही मान ली। ओ हो, तो क्या देखो रे ऐसे आई, देखो, ये रे निकली, सीधी आई, टकराई, वापस आ गई। ऐसा मानो सर पे से निकली, टकराई, आंख पे आई, पर सर और आंख एक ही जगह। इस वाले केस में अलग अलग हुआ तो याद रखना, रे कहां से निकाली थी? सर से। अब एक बात सोच, क्या आपने सर के दर्शन हो गए? बिल्कुल हो गए। अब लॉजिकली सुनना जो कह रहा हूं, तू ध्यान से देख, टो को देख लिया अपन ने, बॉटम को देख, मतलब टॉप को देख लिया, टो को देख लिया, टॉप को देख लिया।
शरीर का और कोई भी हिस्सा तू देखना चाहता है, सोच के देख। मान लीजिए ये अपनी नी देखना चाहता है, घुटना। ये अगर अपना घुटना देखना चाहता है तो जिस जगह टकराकर रे आंख पर आएगी, क्या वो ये ही मिरर होगा? सोच के देख, काम का मिरर यही है, बस काम का मिरर। सोच के देख, यही वो मिरर है जो अपने को पूरे दर्शन कराएगा। नीचे वाला काम का नहीं है, ऊपर वाला भी काम का नहीं है। क्या दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड? अगर इसमें से कुछ भी गायब हुआ है काम के मिरर में से, काम का मिरर, अरे हाँ, ये काम का मिरर में से कुछ भी गायब हुआ तो फिर आपको इमेज नजर नहीं आएगी। अरे हाँ, अच्छा, ये काम का मिरर यहीं रखा होना चाहिए, कहीं और रखा होगा तो मजा नहीं आएगा। अरे बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कहते। काम का मिरर, सोच, अगर ये मिरर, नीचे वाला मिरर काम का नहीं है, ऊपर वाला काम का नहीं, बस यही काम का है। अच्छा, यहां अगर कुछ भी गायब हुआ तो अपने को शरीर के कुछ हिस्सा दिखना बंद हो जाएंगे। अरे हाँ सर, तो क्या दिस इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड? यस। क्या दिस इज द पोजीशन? यस। बस अब क्या था, अब प्योर मैथ्स है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये h/2, तो ये भी h/2 और ये भी h/2। अरे हाँ सर, यानी कि मिनिमम लेंथ जो चाहिए आदमी को खुद की इमेज देखने के लिए, ऐसा आदमी जिसकी आंखें कहां पे मानी, टॉप पर। परेशान मत हो, नीचे लेके भी बताऊंगा, पर फंडा यही रहेगा। अगर आदमी की आंखें टॉप पर मान लो तो जो मिनिमम लेंथ चाहिए वो h/2 और जो नीचे से पोजीशन चाहिए वो भी h/2, यानी कि मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड to view the full image is h/2। एंड अगर आदमी की आंखें बिल्कुल टॉप पर मान लो तो पोजीशन क्या होनी चाहिए? ग्राउंड से h/2। ये होना चाहिए, तब तो आप खुद की इमेज पूरी देख पाओगे, वरना देख नहीं पाओगे। क्या फंडा क्या था, ध्यान सुनना कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। एक रे बॉटम से निकालो, मिरर पे टकराओ, आंख पे लाओ। एक रे टॉप से निकालो, मिरर पे टकराओ, आंख पे लाओ। और हाँ, बॉटम टॉप से निकालो, टकराओ, आंख पे लाओ, सिमिलर ट्राइंगल से लेंथ और पोजीशन दोनों निकाल लो। अरे हाँ सर, और कंसेप्चुअल हमें क्लैरिटी है, बोलो है कि नहीं है? अरे बोल दो भाई, है कि नहीं है? हाँ सर, है सर, समझ आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, क्लियर है सर। चलो भाई, तो काम का मिरर हो गया सर, काम का मिरर। बोलो, सोच लो, h/2 समझ आया क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ सर, बढ़ जाओ, शर्माओ मत। समझ आ गया सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब देखो सर, देखो भाई, ये हो गया h/2 हो गया, वो सब हमें समझ आ गया, डी। अच्छा, एक बात ध्यान देना, एक बात नोट करना, अभी ध्यान सुन। ये जो h/2 आया ना, मिनिमम लेंथ, एक बात और नोट करना, मिनिमम लेंथ h/2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ, नोट करना इस बात को, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम मिरर। मतलब अगर मैं इस दूरी को d मान लूं, ये h/2 d के इंडिपेंडेंट है। अरे अपने तो सिमिलर ट्राइंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ले, थीटा थीटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता d कितना भी दूर हो। अरे हाँ सर, रियल लाइफ में तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैं दूर पास जाता हूं तो मेरी खुद की इमेज कम ज्यादा होती है, अगर लेवल सेम हो तो नहीं होगा ऐसा। हाँ, हमारे को पीछे का पोर्शन ज्यादा दिखने लग जाएगा, कम दिखने लग जाएगा, उस वजह से हमें एहसास होता है कि भाई जो है, ध्यान से देखो कि भाई जो है अपने को क्लैरिटी आ रही है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, हाँ बोलो क्लियर है? हाँ, पक्का? यस। अरे गारंटीड? अरे हाँ, h/2 समझ आया, और ये आंसर तो इंडिपेंडेंट ऑफ d भी आया, ये भी बात समझ आई। अब आंख वाला सवाल करा देता हूं, देखो समझ में आ जाएगा। h/2 तो याद हो गया, आंखें कहां मानी थी? टॉप पर। चलो आ जाओ, ट्राई करते हैं आगे। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, आ जाओ, हो गया, ऐसा हो गया, समझ गए हम, चलो आ जाओ। हाँ, हो, अब सुन। कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट 2 मीटर लॉन्ग मैन स्टैंडिंग, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, उसकी आंखें मानी गई 20 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है सर। इन फ्रंट ऑफ इट कैन सी इट्स फुल इमेज, कंसीडर आई लेवल टू बी 20 सेंटीमीटर बिलो। एक आदमी है 200 सेंटीमीटर का, 20 ज्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, चलो 200 सेंटीमीटर का है,
20 सेंटीमीटर उसकी आंख नीचे है। बताओ उसको खुद की पूरी इमेज देखने के लिए कितना मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए और साथ ही साथ क्या पोजीशन होनी चाहिए। फंडा सुनो ध्यान से, तुम ट्राई कर सकते हो, थोड़ा टफ है पर तुम कर सकते हो। एक रे बॉटम से निकालो, मिरर पे ले जाओ, आंख पे टकराओ। एक रे टॉप से निकालो, मिरर पे टकराओ, आंख पे लाओ। जो रीजन बने वो क्या कहलाएगा? मिनिमम लेंथ। और जो नीचे से ऊपर पोजीशन हो वो पोजीशन कहलाएगी। अरे बोलो भाई, ट्राई करो, ट्राई करो। फंडा वही है, फंडा वो ही है, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे बोलो भाई, कर सकते हो तुम लोग। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, ट्राई करो, ट्राई करो। थोड़ा अच्छा है, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो भाई, अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, सोचना पड़ेगा। बोलो रे भाई, वाह रे भाई, वाह वाह रे भाई, बोलो रे भाई, बोलो। चलो टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड और। अरे हाँ भाई, अरे वाह रे भाई। चलो भाई देखो, आप ध्यान से देखो, इस आई लेवल को यहां ऐसे मैच करें। ओके, अब पहली बात, अगर अपने को बॉटम देखना है तो देखो, ऐसे रह गई, ओके, टकरा के बॉटम से आती हुई लगी, आंख पे गई, सर पे नहीं गई। कहां गई? आंख पर। क्या अपने को बॉटम के दर्शन हो गए? हाँ सर, बिल्कुल हो गए। ओ हो। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से समझ। अच्छा ठीक, ऐसी टॉप वाली देखो, देखो टॉप से रे निकली, आंख पे गई, ये क्या टॉप के दर्शन हो गए? अरे हाँ सर, बस अब क्या था, अब तो प्योर बहुत बेसिक सी मैथ्स है। ध्यान से देखो, ये टोटल अगर 20 है तो इसका आधा, ये आधा होगा ना, ये आधा होगा 10। अरे हाँ, और ये कितना होगा देखो, ये इस नीचे वाले का आधा होगा, यानी कि 90। ओ हो, क्या ये ही टोटल मिनिमम लेंथ है? मिनिमम लेंथ, अरे हाँ सर, कितनी? 100 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो तो फिर से h/2 आई। एक बात नोट करो, फिर से h/2 आई, मिनिमम लेंथ। यानी कि आंख को ऊपर नीचे करने से मिनिमम लेंथ पे फर्क नहीं पड़ा। क्या पोजीशन पे पड़ा? देखते हैं। क्या ये पोजीशन 90 सेंटीमीटर? ये h/2 नहीं है, नॉट इक्वल टू h/2। अरे हाँ सर, यानी कि आंख ऊपर नीचे हुई तो मिनिमम लेंथ पे फर्क नहीं पड़ा। किस बात पर फर्क पड़ा? पोजीशन पर। बल्कि सही बताऊं तो पोजीशन क्या है, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। मिनिमम लेंथ तो क्या है? h/2। डायरेक्ट आंख से फर्क ही नहीं पड़ रहा, समझ में आ गया। अच्छा पोजीशन क्या है? आंख की हाइट का आधा। अरे हाँ, 90 इज व्हाट? आंख की हाइट का आधा। बल्कि ये क्या है पोजीशन? अगर आप डायरेक्ट सीखना चाहते हो तो पोजीशन क्या है, देखो पोजीशन है हाइट ऑफ आई बाई 2, लॉजिकली सोचो तो। और मिनिमम लेंथ क्या है? हाइट ऑफ मेन बाई 2। अरे हाँ सर, ये तो शॉर्ट ट्रिक भी बन गई और कॉमन सेंस से समझ भी आ गया। अरे वाह, अब कोई भी सवाल बना दूं मैं, क्या तुम आंसर ला सकते हो? आंखें ऊपर नीचे कर लूं, क्या तुम सवाल कर सकते हो? हाइट ऑफ i/2, और हाँ पोजीशन आ जाएगी, और मिनिमम लेंथ h/2। कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे वाह सर, सही लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया सर, आया। सही सा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर। आगे बढ़ जाएं? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, लो आ जाओ, पक्का? चलो, समझ आया ये? हाँ सर समझ आया। ओ हो, मैंने देखो तो शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। मिनिमम लेंथ h/2, सोचना ही नहीं, आंख से फर्क नहीं पड़ता। और पोजीशन हाइट ऑफ i/2। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो भाई,
हो गया, समझ गए हम सब 100 और 90। ओ हो। लो ओरली कर दो इस सवाल को। आदमी अब 160 सेंटीमीटर का है, आंखें 20 सेंटीमीटर। बोलो ओरली करना, पेन मत चलाना। बोलो कर सकते हो तुम लोग। मिनिमम हाइट क्या होगी और पोजीशन क्या होगी, ओरली लिखो। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ओरली कर सकते हो तो मेरी बात ध्यान सुनी दो। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर सर 80 सेंटीमीटर। मैंने सही करा ना? टोटल कितना है? टोटल 180 है, सॉरी 160 नहीं, 180 है। टोटल 180 है, टोटल 180 है। तो क्या मिनिमम लेंथ 90 सेंटीमीटर? अरे हाँ। पोजीशन हाइट ऑफ आई बाई 2 80 सेंटीमीटर। सॉल्व करने की जरूरत है कि बात समझ आ गई है? अरे बोलो भाई, h/2 हाइट ऑफ आई बाई 2, खत्म। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बात समझ आ गई? अरे आई कि नहीं आई या नहीं आई? अरे हाँ सर, बिल्कुल आई सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। देखा आंसर देख लें क्या? तुम कर पाए थे क्या? तुम कर पाए थे क्या? देखा तो। और हाँ 90 और 80, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, डायरेक्ट आंसर आ गया। बात समझ आती है, लॉजिकली समझ आती है। चाहो तो दोबारा फिर प्रूव करके देख लो, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ सर, तो ये हो गया सी 80 सेंटीमीटर, ये हो गया 90 सेंटीमीटर, h/2, ये हाइट ऑफ I/2। अरे हाँ सर, ऐसा वाला और कराऊं कि हो गए? बोलो टाइम पास खत्म कर दें क्या? बोलो क्लियर है क्या? आदमी को कितना मिरर चाहिए, क्या क्लियर है? हाँ, कहां रखा होना चाहिए, क्या क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर। चलो आ जाओ, अब देखो। अब सवाल थोड़ा अलग। अब क्या है कि अपन खुद को नहीं देख रहे, फंडे यही रहेंगे। अब अपन खुद को नहीं देख रहे, अब अपन किसी और को देख रहे। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एक सुंदर कन्या, अरे हाँ सर, उसके पीछे बालक, ओ हो, सुंदर कन्या और बालक। अरे हाँ सर, सुंदर कन्या और बालक, 2 मीटर का बढ़िया हट्टा कट्टा नौजवान इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ 1 मीटर टॉल, 1 मीटर टॉल कम हो गया, सुंदर कन्या। चलो कोई बात नहीं, 1 मीटर की दूरी पर मिरर से खड़ी है सुंदर कन्या, 2 मीटर की दूरी पर तुम खड़े हो और तुम 2 मीटर के हो। ठीक है, 1 मीटर की सुंदर कन्या, 1 मीटर का ये, 2 मीटर का ये। चलो भाई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर, समझ आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि तुम सुंदर कन्या को देखना चाहोगे कि सुंदर कन्या तुमको? सर सुंदर कन्या हमको, है ना? चल झूठे, क्या तुम सुंदर कन्या को देखना चाहोगे? क्या पूरा का पूरा देखना चाहोगे? तो सवाल यही है कि बताओ, अब खुद को देखना ही नहीं, अब सुंदर कन्या को देखना है। यानी कि ऑब्जेक्ट कोई और है, ऑब्जर्वर कोई और है। इससे पहले सवाल में खुद ही ऑब्जेक्ट थे, खुद ही ऑब्जर्वर थे। अच्छा मान लो कि आई लेवल बिल्कुल टॉप पर है, किसका? आदमी चमत्कारी मान रहे हैं अपन। बोलो क्लियर है? अच्छा सवाल है। सुंदर कन्या को पूरा देखने के लिए मिनिमम लेंथ और पोजीशन मिरर की क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ द मिरर सच दैट बालक इज एबल टू व्यू द फुल इमेज ऑफ सुंदर कन्या? दिस इज द क्वेश्चन। ढंग से रे डायग्राम बनाना आता होगा, बना पाओगे तभी शायद कर पाओगे। हिंट देता हूं, टॉप और बॉटम से रे निकालो सुंदर कन्या के, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो है, और टकराकर आंखों में ले जाओ बालक के। फिर डायग्राम को सोचो, फिर से सुनना। टॉप और बॉटम से रे निकालो सुंदर कन्या के, लॉजिकली सोचो वो ऑब्जेक्ट है, और टकराकर आंखों में ले जाओ किसके? किसके? बालक के। तब तुम आंसर निकाल पाओगे। अच्छा सवाल है, करने का समय दे रहा हूं, समय है 40 सेकेंड। स्टार्ट नाउ। आ जाओ, 40 सेकेंड्स। करो 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 करो, अरे कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई।
अरे बोलो भाई। मैं बताऊं? मैं बताऊं? चलो सुनो, ये सुंदर कन्या मान ली अपन ने, ठीक है? सुने ध्यान से। ऐसा समझो सुंदर कन्या की इमेज बना लो, यहां पर ढंग से डायग्राम को देखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक? ये अपनी सुंदर कन्या की इमेज, ठीक है ना? सुंदर कन्या की इमेज से काम चलेगा, देखो ध्यान से। अब उसने क्या बोला कि ध्यान से देखो, हाँ देखो, सुंदर कन्या के बॉटम से रे निकली, ऐसे गई, टकराकर आती हुई लगी सुंदर कन्या के पैरों से, होती हुई बालक की आंख पे गई। क्या टो ऑफ सुंदर कन्या इज नाउ विजिबल टू बालक? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। नाउ टेक सेकेंड रे, जो सुंदर कन्या के टॉप से निकले, ऐसे सुंदर कन्या के टॉप से ही आए और बालक की आंखों पर गिर जाए। अरे हाँ सर, बोलो, क्या बालक को सुंदर कन्या का टॉप भी नजर आ रहा है? क्या बॉटम भी नजर आ रहा है? क्या यही वो मिरर है जो मेरा आंसर है? सही बताऊं तो फिजिक्स का रे डायग्राम खत्म। ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए आपकी थोड़ी सी रे डायग्राम यानी कि ड्राइंग सुंदर होनी चाहिए, उससे आपको फील ज्यादा आएगी। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ सर। अब बेसिक मैथ्स करते हैं, आ जाओ। देखो देखो, ध्यान सुनना, क्या ध्यान समझना, नंबरिंग कर देता हूं चाहो तो मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मेरे हिसाब से अपने को यहां की भी जरूरत पड़ेगी, आई। नंबरिंग से डरना नहीं है आपको, ठीक है? ध्यान सुनो, एच आई, इसको जे, हाँ इसको के। ध्यान सुने अब अच्छे से, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक कुल मीटर मिलाकर हाइट तो 2 मीटर है, ये तो क्लियर है। ये मान लेते हैं एक्स है, ये एक्स निकाल लेते हैं अपन। सुनना, सिमिलर ट्राइंगल से सुनना, ट्राइंगल, मैं प्योर वो कर रहा हूं, ट्राइंगल ई एफ जी, बिल्कुल ट्राइंगल ई एफ जी एंड ट्राइंगल बी ए जी आर सिमिलर, यस और नो? पहले देखो सब लोग, ट्राइंगल ई एफ जी एंड ट्राइंगल बी ए जी आर सिमिलर, यस और नो? यस सर, क्रिस्टल क्लियर सर, बात समझ आई सर? पहले फंडा समझ आना चाहिए, बाकी अब प्योर ज्योमेट्री है। आ जाओ, ई एफ जी अपॉन बी ए जी, ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो सोचो, मान लेते हैं क्या पता है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। सुने, ई एफ बाई एफ जी इक्वल टू बी ए बाई ए जी। ई एफ कितना? एक्स, एफ जी कितना? 1, बी ए कितना? 2, ए जी कितना? 3, इंप्लाइज एक्स की वैल्यू 2/3। पोजीशन तो 2/3 है भैया, पोजीशन तो 2/3 है। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ सर, पोजीशन तो 2/3 है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बात समझ आ रही है? अच्छा सवाल है, ध्यान सुनना। ओके, अब देख एक और, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को y मान लो। क्यों? क्योंकि अगर y आ जाएगा ना तो सोच, मिनिमम लेंथ जो होगी ना, सोच के देखना, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, और भी तरीके से आप सोच सकते हो। मिनिमम लेंथ होगी 2 - x - y, सोच के देख, 2 नीचे वाला x ऊपर वाला y। अरे हाँ, अब सोचो, ट्राइंगल बी के जे एंड ट्राइंगल बी आई एच आर सिमिलर, यस और नो? हाँ सर, बी के जे
BIH आर सिमिलर, यस और नो? ओके, अगर ऐसा है तो सुने, KJ अपॉन BK ओके इक्वल टू IH बाई BI ओके इंप्लाइज KJ इज Y, BK is 2 ओके, IH is 1 बिल्कुल सही, क्योंकि ये 1 तो ये भी 1, और हाँ सर, अपॉन BI IH BI 3, यानी कि Y की वैल्यू भी आई 2/3। ओ माई गॉड, 2/3 Y आया, 2/3 X आया, तो मिनिमम लेंथ कितना हुआ? 2 - 2/3 - 2/3, 3 2 जा 6 -4, ये भी 2/3। ओ माई गॉड, अब आंसर H/2 नहीं आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग था, ऑब्जर्वर अलग था। ध्यान समझो, कंसेप्चुअली कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, पर आपको बेसिक से कहानी समझ आनी चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे। अरे हाँ सर, आंसर कितना आया? 2/3। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितना आया? 2/3। पोजीशन भी क्या आई? 2/3। फंडा क्या है सोच के देखो, शानदार सवाल था। सवाल का फंडा यह है कि जो ऑब्जेक्ट हो ना, जैसे पहले जब हम खुद ही ऑब्जेक्ट थे तो हमने अपनी एक रे बॉटम से निकाली, एक टॉप से निकाली, आंख पे मतलब मिरर पे टकराई और आंखों पे ले आए। बोलो यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को बात समझ में आएगी कि फंडा क्या है। ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम से रे निकालो, मिरर पे टकराओ और ऑब्जर्वर की आंखों पे ले जाओ और सिमिलर ट्रायंगल देखकर आंसर निकालो। फंडा ऑफ द डे, फंडा क्या है? फंडा है, बहुत सवाल बन सकते हैं, टफ भी बन सकते। फंडा है ऑब्जेक्ट के बॉटम एंड टॉप से रे निकालो एंड मिरर पर टकरा कर ऑब्जर्वर की आंखों में ले जाओ एंड देन यूज सिमिलर ट्रायंगल। क्या ऐसे कितने भी सवाल बन सकते हैं? सुंदर कन्या, बालक, बूढ़ी आंटी, अंकल, छोटा बच्चा, पापा, मम्मी, बेटी, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी बनाओ, फंडा क्लियर होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने आने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, सही तो लग रही है, मजा भी आ रहा है, बढ़िया, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। अपने आप चैप्टर अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे। ओ हो, सही लग रहा है सर, सही लग रहा है सर, बिल्कुल। अरे हाँ, बोलो सही है क्या? क्लियर है क्या? सवाल समझ आया सर? आंसर 2/3 भी समझ आया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अच्छा सवाल आ जाएगा, कर लेंगे क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, अरे वाह, 2/3 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे वाह, अब सुनना ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं अपन, ध्यान से सुनना। ये तो मिनिमम लेंथ की बात हो गई। अब ऐसा भी तो होता है, तुम गांव में अगर कभी गए हो तो पेड़ पर कुछ छोटा सा कांच लगा होता है। अरे छोटा सा कांच लगा और अपनी हाइट से एडजस्ट नहीं हो तो ऐसे करते हैं, हाँ चेहरा देख लिया, हाँ बाल वाल बना लिया, हाँ ऊपर नीचे कर लेते हैं खुद। वो जो जैसे मैंने आपको बोला 20 सेंटीमीटर के मिरर में क्या आप खुद की इमेज पूरी देख पाओगे? नहीं। अब मान लो तुम किसी सलून की दुकान पे गए, तुम्हें अपनी पूरी इमेज नहीं दिख रही, हो सकता है मिरर छोटा हो, तुम उसे थोड़ी बोलोगे नया लगवा भाई, है ना, मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो जो लग रहा है उसी में एडजस्ट करेगी। अब सवाल उल्टा है। क्या उल्टा है? लेंथ ऑफ द मिरर और पोजीशन ऑफ द मिरर फिक्स्ड है। पहले से आपको बताना है अपने को क्या क्या दिखेगा। अच्छा, फिर से सुनना सवाल। अब लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द मिरर फिक्स्ड है, लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द मिरर फिक्स्ड है। आपको बताना है क्या क्या दिखेगा।
अच्छा, समझना सवाल के थ्रू समझाएंगे इसको, ध्यान से देखिए। सवाल लेता है 2 मीटर टॉल मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर। ऐसा समझो 0.4 मीटर का मिरर है, 1.2 मीटर ऊपर रखा हुआ है, 2 मीटर टोटल है। तो देखो ये भी कितना बच गया, 0.4। सोच के देखो। हाँ सर बिल्कुल सही। अज्यूम दैट आई लेवल टू बी टॉप, बिल्कुल आई लेवल को टॉप पे मान लो, बिल्कुल सही बात सर। अब सुन, ध्यान समझे, ये सुन, ये दोनों इसके साथ आ रहे हैं, समझ। ये अपना मिरर 1.2 0.4, ये अपना आई लेवल। अब समझ अपने को क्या क्या दिखेगा, पहले मैं बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। ये अपना ऐसे, ये अपना आदमी की इमेज बना ली मैंने, ठीक है, ये आदमी की इमेज। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही। अब ध्यान सुनना, 1.2 1.4, ये भी 0.4, ये तो अपने समझ आता है। अब सुन, अब इस तरीके के सवालों को करने का ना बेस्ट तरीका क्या है, समझिए अच्छे से। दो रेलें, ध्यान सुनना, इस प्रोसीजर को समझना, बनते हो तो समझ नहीं आएगा, प्रोसीजर को समझे कि दो रेलें मिरर के एक्सट्रीम से, जैसे एक रे है और उसको आदमी की आंखों पे ले जाएं और उसको पीछे एक्सटेंड करें। हो हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सोचो अगर अपन इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो रे चली यहां से होगी, इसलिए कह रहा हूं इस डायग्राम को उल्टा बनाना सीखना आना चाहिए आप। एक रे लो एक्सट्रीम ऑफ द मिरर से, उसको आंख पे ले जाओ, उसको मिरर के पीछे एक्सटेंड कर लो, उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट पर पॉइंट है वहां से रे को बनाओ। अरे हाँ, यानी कि तुम ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट दिखता है बॉटम ऑफ द मिरर की वजह से। हाँ, सही बोल रहे हो सर। अब सुन, मान लो फिर से दूसरा केस करो, अब टॉप ऑफ द मिरर से एक्सट्रीम पे रे ले जाओ, फिर उसको पीछे एक्सटेंड करो, ये यहां कहीं, बिल्कुल सही सर, सही कर रहा हूं ना? हाँ, कुछ गड़बड़ करी क्या? नहीं, एक मिनट, थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ये सही चल रहा है? हाँ, ये यहां कहीं। ओ हो, अब सुन, फिर वहां भी बना सकते हो, उसमें क्या है, ठीक है, ढंग से बनाते हैं, रुक जाओ, ये, हाँ। अब समझो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे पॉइंट कहां है, ये रहा। टॉप की वजह से दिखने का कारण ये है, तुम अगर बहुत ध्यान से सोचो ना तो ये मिरर, ये विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बनाया कैसे? दो रेलो एक्सट्रीम से, दो रेलो एक्सट्रीम से, एक बॉटम से और एक टॉप से, बॉटम से और टॉप से दोनों रे को पीछे एक्सटेंड करो, उनके करस्पॉन्डिंग जो आदमी पॉइंट उनसे रे बनाओ। ध्यान से देखो तो वही इमेज दिखेगी, इसके नीचे वाली भी नहीं दिखेगी, इसके ऊपर वाली भी नहीं दिखेगी। अरे हाँ सर, अब ये कैसे निकालें? फिर से सिमिलर ट्राइंगल, इस लेंथ को x मान लो, इसको y मान लो, y माइनस एक्स इज द आंसर, यस और नो? नंबरिंग कर देता हूं फटाफट फटाफट, सुनते चलो ध्यान से। इधर a b c d e f g, इससे काम चल जाएगा। ध्यान सुना जो कह रहा हूं, देखो ध्यान सुना फटाफट फटाफट। ये दूरी अगर d है तो ये भी d है, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक। ध्यान सुना, अब ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी जी क्या सिमिलर हैं? ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी जी, देखो ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी जी क्या सिमिलर हैं? हाँ सर। अब देखो, लिखो ए सी बाई सी डी इक्वल टू ए बी बाई बी जी। ओके, दिस इंप्लाइज ए सी कितना 2d, सी डी कितना x, ए बी कितना d, बीजी कितना 0.4, डी ने डी को मार दिया, x की वैल्यू 0.8 मीटर, x की वैल्यू 0.8 मीटर, डबल आई। और हाँ तुम ध्यान दो तो डबल ही आएगी हमेशा, जो भी वो लेंथ होगी उसकी। खैर चलो आ जाओ और देखो,
और देखो ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल ABF सिमिलर हैं, बोलो यस और नो। ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल ABF सिमिलर हैं, यस सर। तो AC बाई CE इक्वल टू AB बाई BF, यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। AC की वैल्यू 2D, यस सर। C की वैल्यू Y, BF की वैल्यू 0.8, अरे हाँ बाई नहीं, ए बी की AC, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा क्या कहीं? हाँ, AB की वैल्यू D और BF की वैल्यू 0.8। D ने D को मार दिया, Y की वैल्यू 1.6 मीटर। सोच के देखो क्या यही मेरा आंसर है इसी के सिमिलर, यानी कि Y माइनस एक्स यानी कि 1.6 माइनस 0.8 यानी कि 0.8 मीटर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे करते हैं इन सवालों को, इन सवालों को ऐसे करा जाता है। बोलो समझ आया है कि नहीं आया है? आया तो है सर, आया तो है सर। अरे पक्का, अरे सोच लो। आया सर, आया सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, शानदार सर। 0.8, ठीक सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। चलो तो फिर आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। चलो, हो गया क्या? अरे सोच लो। अब एक बात नोट करना, नोट करना, इसको ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना। ये बना लो, पहले बना लिया इसको, बना लिया इसको। अब ध्यान सुनो, बना लिया? अब सुन, पीछे यहां बताता हूं, उस पर वापस आ जाओ। सोचो अगर मैं बोलता कि अगर 2 मीटर का आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल टॉप पर है और आपसे पूछा जाता कि बताओ कितनी मिनिमम लेंथ और पोजीशन चाहिए कि आदमी खुद को देख पाए, तुम आंसर लिखते? 1 मीटर नीचे से लेकर 1 मीटर ऊपर पूरा, तो ये खुद की इमेज पूरी देख पाता है, यस और नो? h/2 टॉप लेवल पे आई है। हाँ, ये है काम का मिरर। अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक। जो मिरर आपने रखा है, क्या वो पूरा उस जगह पर है जहां पर काम का मिरर है? यानी कि जो मिरर मैंने रखा उससे पूरी इमेज दिखे नहीं दिखे वो अलग बात है, पर वो पूरा काम का है। अरे हाँ, तो काम के मिरर का डबल ही तो हमें दिखाई देता है। द मिरर विच इज प्लेस्ड इज इन द रीजन ऑफ काम का रीजन। काम का रीजन कौन सा है? h/2 से h का। अरे हाँ, क्या जो मिरर हमने रखा वो h/2 से h के बीच में रखा है क्या? हाँ, मतलब पूरा काम का है, और काम के रीजन के डबल ही तो हमें दिखाई देता है। अरे हाँ, सोच ओरली, क्या पूरा मिरर काम के रीजन में रखा हुआ? शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है सुने? काम का रीजन आइडेंटिफाई करो, जितना मिरर काम के रीजन में हो उसका डबल। आंसर होगा। अरे हाँ सर, काम का रीजन कहां से कहां तक? शॉर्ट ट्रिक सुनना, h/2 से h। तुम ध्यान से देखो, जब आप ऐसे 2 मीटर की हाइट में 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक मिरर रखते हो, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वो आपको पैर दिखाता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो आपको सर दिखाता है। अरे हाँ, लॉजिकल है सर। क्या मेरा पूरा मिरर 0.4 का जो मेरे को दिया गया है, क्या पूरे काम के रीजन में है? अरे हाँ, मतलब किसका डबल दिखना चाहिए? 0.8, वही तो आंसर आया था। अरे हाँ सर। अच्छा, तूने मेरी बात ध्यान से सुनी ना, तो तू बिना सवाल करे बता सकता है क्या? अगर ये मिरर दे रखा है अपने को, ध्यान समझो, 0.4, क्या बिल्कुल बॉटम पर है? नहीं। क्या बिल्कुल टॉप पर है? नहीं। क्या बिल्कुल क्या बीच में कहीं है? अरे हाँ, मतलब ये मिरर 0.8 दिखाएगा, और ना तो ये पैर दिखाएगा ना ये सर दिखाएगा। पैर दिखने के लिए बिल्कुल काम के रीजन का एंड पॉइंट चाहिए, सर दिखाने के लिए बिल्कुल ऊपर वाला चाहिए।
तो जितना मिरर काम के रीजन में हो उसका डबल आंसर होगा। और अगर मिरर बॉटम को टच कर, काम के रीजन के बॉटम को टच करे तो पैर दिखेंगे, टॉप को टच करे तो सर दिखेंगे। अरे हाँ सर, समझ तो आया सर, सही लग रहा है सर। शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं शानदार, पूरा प्रोसेस भी करके बताया है तुमको। अरे करके बताया कि नहीं करके बताया? हाँ सर करके तो बताया सर। सही बोल रहे हो सर आप, सही लग रहा है सर, अच्छा सा लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। आ जाओ, आंसर आ गया। तो पॉइंट एट डायरेक्ट लिख सकता था अगर समझदार बच्चा हो तो। क्या मिरर काम के रीजन में है? हाँ है, उसका डबल। पूरा काम का रीजन में, हाँ, उसका डबल पॉइंट एट। क्या बॉटम पर है? नहीं, तो पैर नहीं दिखेंगे। क्या टॉप पर है? नहीं, तो सर नहीं दिखेगा। अच्छा, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। पॉइंट एट आ गया। आया कि नहीं आया? चल तू करके बताइए, शॉर्ट ट्रिक से कर सकता है क्या? देखो डेटा देखो, अब 2 मीटर का आदमी 0.7 0.8। अगर तूने शॉर्ट ट्रिक ध्यान सुनी तो कर पाएगा, जो जो पूछूं वो उसका आंसर दे पाएगा। पहले काम का रीजन ढूंढो, उसमें कितना मिरर है उसका डबल दिखाई देगा। ध्यान सुनना, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, बिना डायग्राम बनाए, मतलब बिना ज्यादा पेन वेन चलाए। बोलो, करो करो करो, सोचो सोचो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, अरे पक्का? चलो, अगर तुम ध्यान से देखो तो पहली बात, ये डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो तुम ध्यान से देखो ना तो नीचे चल जाएगा, इसमें वाई है ना, वाई बड़ा आएगा। तुम देखोगे तो वाई है ना आदमी की हाइट से भी ज्यादा आ जाएगा। ऐसा क्यों रहा? पहले चलो मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से करके बताता हूँ फटाफट, ध्यान से सुनो, बिल्कुल बेसिक से। ये अपना एक्स मान लो, ये अपना वाई मान लो, मुझे पता है वाई ज्यादा आएगा इसलिए। ध्यान सुनना, फिर मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से भी सिखा दूंगा। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये दूरी डी, ये दूरी डी, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना फटाफट फटाफट। ध्यान सुनना अच्छे से, ध्यान से देखो, ये एक्स है, ये 0.7, ये 0.8, तो ये 1.5, ये 0.5 हो गया, बिल्कुल सही। तो इसको देखें तो डी बाई 0.5 बिल्कुल सही, इक्वल टू 2d बाई एक्स। तो डी ने डी को मार दिया, एक्स की वैल्यू आई 1.0 मीटर। इन द सेम वे डी बाई 0.8 प्लस 0.5 यानी कि 1.3। इस वाले ट्रायंगल को देखो, 0.5 प्लस 0.8 इज 1.3 बाई 2d बाई वाई। तो डी ने डी को मार दिया, वाई की वैल्यू आई 2.6 मीटर। इसीलिए मैंने बोला वो ज्यादा आएगा, 2 से भी लंबा आ गया। मतलब ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखो तो आपको पैर तो दिखेंगे, पैर के साथ साथ फर्श भी दिखने लगेगा, फ्लोर भी दिखने लगेगा। अब ध्यान देखो आंसर, अब आंसर y माइनस एक्स नहीं होगा, आंसर y माइनस एक्स नहीं होगा। क्यों? y ग्रेटर देन 2 मीटर आ गया, देयरफॉर आंसर y माइनस एक्स, आंसर y माइनस एक्स नहीं होगा। फ्लोर दिखने लगा ना, हमें तो मैन की हाइट चाहिए, तो क्या आंसर होगा? 2 माइनस एक्स यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 मीटर। अरे हाँ सर, भाई आदमी को तो खुद का तो इतना ही दिखा, बाकी तो फर्श दिख गया, उसका हम क्या करें? अरे हाँ, तो अगर y 2 से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब फर्श दिख रहा है। अब शॉर्ट ट्रिक से सुनना, अब शॉर्ट ट्रिक से सुनना ध्यान से। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, समझ आ रहा है सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, सही लग रहा है सर। देखो ये क्लियर है एकदम, वाई बड़ा आ गया इसलिए हमने ऐसा नहीं लिया, ये समझ में आना चाहिए। अब मैं शॉर्ट से सिखा दूंगा, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ध्यान सुन, शॉर्ट ट्रिक सुन, पीछे बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, देख इसी में। काम का मिरर कहाँ होगा सर? काम का मिरर होगा सर 1 मीटर से, यानी कि ये 0.3, ये 1 मीटर से पूरा ऊपर तक। काम का रीजन, अरे हाँ सर, तो मिरर भले 0.8 का है पर ये काम का मिरर, काम का मिरर कितना है? बोलो, काम का मिरर कितना है? काम का मिरर सर 0.8 माइनस 0.3 0.5। आंसर क्या होता है? डबल ऑफ काम का मिरर, 0.5 इंटू 2 1 मीटर,
डायरेक्ट आंसर। अरे हाँ सर, शॉर्ट ट्रिक तो काम करती है। व्हाट इज द आंसर? काम के मिरर का डबल। काम का मिरर कहां रखा होता है? काम के रीजन में। काम का रीजन कहां होता है? h/2 से h। कहां रखा होता है? h/2 से h। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, सोच लो। अरे हाँ सर, मजा आया सर, शानदार सर। अच्छा देखो, क्या काम का मिरर काम के रीजन के बॉटम पे है? हाँ है, इसलिए पैर दिखेंगे। कोई आपसे पूछे क्या आदमी अपने पैर देख पाएगा? हाँ। क्या आदमी अपना सर देख पाएगा? नहीं, वहां पे मिरर है ही नहीं टॉप पर। अरे हाँ सर, आंसर बोलो, क्लियर है क्या? अरे सोच लो, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा रहे हैं, घबराने की और शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर, सही लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, जोरदार सर, सही शॉर्ट ट्रिक आ गई सर। हो गया, आंसर आ गया। लो अब चाहो तो मैथ से कर लो, मैथ से तो मैंने करके बताया ताकि तुम्हें फील आ जाए, बाकी तो ठीक है, अपने समझ सब आता है। हाँ, ये तो हम समझ गए, 1 मीटर। ओ हो। चलो एक और कर दो ओरली। अब कोई मैथ्स वैस नहीं कराऊंगा, फटाफट करके बता दो, गलत मत करना। 1.4 मीटर, 1 मीटर ऊपर, बताओ। कर सकते हो तुम लोग। बताना है कितनी इमेज खुद की देख पाएगा, कितने लेंथ की, और सर दिखेगा या पांव दिखेगा या दोनों नहीं दिखेंगे। बोलो, बता दो फटाफट, कर सकते हो तुम लोग। कर सकते हो, काम का रीजन। अरे हाँ सर, काम का रीजन तो 1 से 2, बिल्कुल सही। काम का मिरर, ओ हो, काम का मिरर कितना है भाई? देखो भाई, नीचे से 0.4 ऊपर तक जा रहा है 1 मीटर पर, हमारे लिए तो 0.6 का ही काम का है। तो आंसर क्या होगा? 0.6 का डबल 1.2 मीटर। बताओ, सर दिखेगा पैर, पैर वाली जगह पर तो है ही नहीं मिरर। बोलो, सर दिखेगा कि पैर? हेड विल बी विजिबल, हेड विल बी विजिबल। अरे हाँ सर, यानी कि आदमी को ऊपर से खुद का 1.2 मीटर का रीजन नजर आएगा, बॉटम और फ्लोर नजर नहीं आएगा। अरे हाँ सर, लो शॉर्ट ट्रिक से कर लिया तुरंत। काम का रीजन, काम का मिरर, समझ आना चाहिए। तो भैया कितनी मिनिमम लेंथ हो, कितनी पोजीशन हो, ऑब्जेक्ट अलग हो, ऑब्जर्वर अलग हो, लेंथ दे रखी हो पहले से, पोजीशन अलग हो, कुछ भी इस तरीके उल्टा पुल्टा करके सवाल पूछ ले, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, आज यही अपन ने मेजरली पढ़ा है। एक तो आज का लेक्चर धीरे धीरे 2-3-4 शॉर्ट ट्रिक्स याद कर, लास्ट एक इलस्ट्रेशन अपने को ब्राइट पैच वाला शानदार कराया था। बोलो कराया कि नहीं कराया? हाँ सर, हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, चलो तो फिर आगे बढ़े या अगले टर्न पे चलते हैं, टाइम हो गया।